दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो टॉप क्वेश्चन में आते हैं, जो हम रोजाना 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, जो बार बार एनटीपीसी एग्जाम ग्रुप डिस्कशन सी में हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एनटीपीसी तथा रेलवे डी ग्रुप में ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, जो रीजनिंग के अंतर्गत सवाल आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आज के हमारे टॉप 5 या 6 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आज चलिए रणभूमि का आगाज हो चुका है, तो हम इस रणभूमि की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यदि 526 बराबर 6 तरह और 834 बराबर 9 हो तो 716 बराबर क्वेश्चन मार्क के जगह हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। 526 बराबर 9 है, अगर 834 बराबर 9 है तो 716 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इसको देखते हैं। 526 किन अक्षरों से, किन मैथ से मिलकर बना है। देखिए दोस्तों, 5, 2 और 6, अगर इन तीनों संख्या को जोड़े तो ज़्यादा हो जाती है, अगर इनको घटाए तो किस प्रकार घटाए वो हमें समझ में नहीं आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में एक शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। 5, 2, 6 ये है, अगली और लास्ट वाले अंक को जोड़िए। 5 और 6 कितना होता है 11, बीच वाली संख्या को माइनस कीजिए। 11 माइनस 2 कितने होते हैं 9 आ रहा है, तो यहाँ 9 आ रहा है। फिर इसी प्रकार 834 किन संख्याओं से मिलकर बना है 8, 3 और 4। देखिए लास्ट और फर्स्ट वाली संख्या को जोड़ेंगे, 8, 4 कितना होता है 12, 12 में से 3 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे 9 बचेंगे। इसका मतलब एक शॉर्ट ट्रिक अपनानी है हमें, लास्ट वाले फर्स्ट तथा लास्ट वाली संख्या को जोड़ना है, बीच वाली संख्या को हटाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम 716 को फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, 716 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 में से बीच वाली संख्या 1 माइनस करेंगे, 13 में से 1 जाएगा, पीछे कितने बचेगा 12 बचेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है 12 संख्या आने वाली है, 12 संख्या आने वाली है। ऑप्शन नंबर किस में सही है, ए गलत, बी गलत, सी इज राइट, डी गलत। तो 716 के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 12 आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमेशा वैन आरेख के संबंध में एक ना एक क्वेश्चन रीजनिंग के अंतर्गत पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई प्रश्न का सही वहन आरेख बताइए। वहन डायग्राम बताना है हमें। देखिए, बैंगन, मांस और सब्जियां, अगर कोई वहन आरेख के संबंधित में कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें दिए गए वर्डों पर चर्चा करनी है। देखिए, एक दे रखा है बैंगन, एक दे रखा है मांस और तीसरा दे रखा है सब्जियां। ठीक है, बैंगन मांस सबसे अलग ही होता है, लेकिन बैंगन है वो वेजिटेबल या सब्जियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, बैंगन सब्जी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑल टोटल देखिए ये बना देते हैं सब्जियां। ठीक है, सब्जी के अंदर कुछ भी आ सकता है, लेकिन बैंगन भी एक सब्जी है, तो सब्जियों के अंतर्गत दिया जाएगा बैंगन। बहुत सारे बैंगन सब्जियों के अंतर्गत आता है। मांस अलग टाइप का है, ना सब्जियों में आता है ना किसी में अलग आता है, तो ये इस साइड में हो जाएगा मांस। ठीक है दोस्तों, ये हो गई सब्जी, ये हो गया बैंगन हमारा, और ये हो गया मांस। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में दिख रहे हैं, इस प्रकार का ऑप्शन हमें सी ऑप्शन इज राइट होगा। सी की तरह हमारा वेन डायग्राम बनेगा, ए गलत, बी गलत, डी गलत। देखिए दोस्तों, सब्जियां, सब्जी के अंतर्गत बैंगन और मांस अलग है, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पे 266, 396, 473, 583 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। ऐसे में देखिए 266 और 396 के बीच में अंतराल कितना है 132 का है। यहाँ पे 70 का ऑप्शन, 70 का अंतराल बता रहा है, लेकिन इस प्रकार से हम संख्या को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अंतराल यहाँ पे का ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, और यहाँ पे भी 100 का अंतराल आ रहा है। तो बहुत ही
अलग अलग टाइप का अंतराल आ रहा है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। पीछे वाली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ते हैं। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो मीडियम वाली संख्या आ रही है। 6 और 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं, ये आ रही है। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 हो रहे हैं। तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8 हो रहे हैं। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को फाइंड आउट करने के लिए हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें लास्ट वाली फर्स्ट वाली संख्या जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन में देखते हैं। 7 और 5 कितने होते हैं? 7 और 5 होते हैं 12, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, 9 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिर इस प्रकार 6 और 3 कितने होते हैं? 9 हो रहे हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। 7 और 9 कितने होते हैं? 16 होते हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन देखते हैं, 3 गलत है, तो शायद हमें पता ही है डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। और देख लीजिए 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया? डी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ गई है? 792। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। गलत संख्या ज्ञात करनी है हमें। ऐसी श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला के अंतर्गत हमें गलत संख्या है वो हमें सूच करनी है या पता करना है। इसके लिए जो हमें चारों ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसा कभी भी श्रृंखला का सवाल आए तो उसमें हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है या उसका गुणा करना है। फिर देखते हैं कितना कम कर रहा पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम श्रृंखला को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होते हैं। 9 में से -1 करेंगे तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है? 36। 36 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे 35 आ रहा है। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है? 81 होता है। 81 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 79 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 में माइनस करेंगे तो 168 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आना कितना चाहिए था? 79 के स्थान पर आना चाहिए था 80। ठीक है, लेकिन 80 नहीं आया है, तो ये गलत संख्या कौन सी होगी? 79। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 इज करेक्ट, मतलब आंसर सही है, लेकिन गलत संख्या इस सीरीज श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है? 79। इसके स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए थी? 18 आनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है इन एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिलेशनशिप के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ढंग से पढ़िएगा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। ठीक है दोस्तों, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। तो ए और एफ के बच्चे के किस प्रकार संबंध होगा? ए का और एफ के बच्चे का ए से किस प्रकार संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा। ए बी का भाई है। ठीक है दोस्तों, भाई को हम किस एरर से समझाते हैं? ए बी का भाई है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, सी है ना ए की माता है, सी है वो ए की माता है, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर डी है वो सी का पिता है, फिर यहाँ आ जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, डी है वो सी का पिता है। फिर और एफ है ए का पुत्र, एफ है ना वो ए का पुत्र है, तो पुत्र नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार ए का एफ से एफ के बच्चे, एफ का बच्चा नई जनरेशन होगी तो कितने क्या आएगी? यहाँ नीचे ही आएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन में हो जाओगे। देखिए दोस्तों, ए बी का भाई है, फिर ए सी ए की माता है, यहाँ सी ए की माता हो गई। फिर डी है वो सी का पिता है, ऊपर आ गया। और एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र मतलब ए का पुत्र एफ हो गया। यहाँ एफ के बच्चे, एफ का बच्चा नई जनरेशन उसके एफ के नीचे ही आएगी, क्योंकि एफ का पुत्र है तो यहाँ नई जनरेशन आ गई। ठीक है दोस्तों, एफ एफ ए है ना एफ के बच्चे का मतलब एफ का एक बच्चा हुआ यहाँ पे
नई जनरेशन, वो ए से किस प्रकार रिलेशन है, तो एफ का ये हो गया पुत्र, पुत्र का पुत्र, ए का क्या लगेगा, उसका हो गया संबंध दादा का, ठीक है, वो बनेंगे दादा। ए का एफ से क्या रिलेशनशिप है, दादा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दादा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दादा लिखा हुआ है, ठीक है। ए गलत, सी गलत, बी गलत। तो इसका रिलेशनशिप एफ के बच्चे का पुत्र का रिलेशन ए से एफ से किस प्रकार होगा, दादाजी होंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है दोस्तों, 6, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस हो, तो इस प्रकार की श्रृंखला हमें दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसी सीरीज को वापस न्यू समीकरण बनानी है, ठीक है, न्यू इक्वेशन बनानी है हमें। जो गुणे को क्या दिया गया है, माइनस को क्या दिया गया है, प्लस को क्या दिया गया है और भाग को क्या बताया गया है, उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन के अनुसार हम नई श्रृंखला या नई सीरीज का निर्माण करेंगे। गुणे का अर्थ क्या होता है, भाग होता है, कहीं गुणा दे रखा है, ये गुणा, गुणा का अर्थ क्या होता है, भाग, ठीक है दोस्तों। फिर गुणे का अर्थ भाग होता है, माइनस का अर्थ होता है गुणा, या माइनस का अर्थ के स्थान पर क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, ठीक है। भाग का अर्थ क्या होता है, प्लस, यहाँ आ गया भाग का अर्थ प्लस, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है, ये प्लस के स्थान पर माइनस आ गया। तो हम पुनः नहीं लिखते हैं, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 3 को 15 से गुणा करेंगे, 15 45, ठीक है, 45 प्लस 19 भाग 8 प्लस 6, 45 और ये कितना हो जाएगा 19, 64, 64 भाग 8 प्लस 6, नहीं सॉरी, प्लस के स्थान पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। 8 8 66 कितनी बार गया, 8 बार गया, माइनस 6, 8 में से 6 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। किस आर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसका मान आ जाएगा 2, ए गलत, बी गलत, डी गलत, ठीक है दोस्तों। पहले ध्यान से इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे हड़बड़ी में कुछ विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले आपको करना है प्लस के स्थान पर माइनस, यहाँ मैंने डायरेक्ट माइनस ले लिया, प्लस ले लेता और गड़बड़ आ रहा था, ठीक है दोस्तों। प्लस के स्थान पर माइनस, यहाँ माइनस रखना था। 8 का भाग 64 में 8 8 बार जाता है, 8 में से 6 जाएंगे, पीछे बचेंगे 2, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके स्थान पर किसको किस प्रकार का है, वापिस से न्यू इक्वेशन बनानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर माइनस को, फिर प्लस को सॉल्व करते हैं। ये क्रम हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पहले भाग, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है दोस्तों। ये चारों क्रम हमें ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन इनमें से वापस एनटीपीसी में रिपीट हुए हैं, रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तथा एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।